पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी सीना ठोक कर चला करते थे, आज वो डर के साए में जी रहे हैं। एक के बाद एक आतंकवादियों की हत्या के बाद अब मुफ्ती कैसर फारूक की भी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। मुफ्ती कैसर फारूक मुंबई 26/11 टेरर अटैक में मोस्ट वांटेड आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भतीजा लगता था। लेकिन खबर इतनी सी नहीं है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से हाफिज सईद का बेटा भी लापता है। खबर है कि कमालुद्दीन सईद का पेशावर में कार में बदमाशों ने अपहरण कर लिया है। उसे ढूंढने की कोशिश हो रही है। हाफिज के बेटे को कौन ले गया, कहां ले गया, कोई खबर नहीं है। इस वजह से भारत को आतंक के अनगिनत जख्म देने वाला आतंकी हाफिज सईद अब आंसू बहा रहा है। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। हाफिज सईद का नाम सुनते ही दो शब्द दिमाग में आते हैं, एक तो आतंकवादी और दूसरा पाकिस्तान। भारत सरकार ने ना जाने कितनी बार इस मोस्ट वांटेड आतंकी को भारत को सौंपे जाने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान की सरकार का तो वो एक ऐसा दुलारा रहा जिसे गोद में बिठाकर हमेशा मजहब की खुराक पिलाई। लेकिन अब अचानक एक एक कर पाकिस्तान में वो आतंकी मारे जा रहे हैं जो कभी भारत को आंख दिखाते थे या घाव देते थे। हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद गायब होने वालों में कोई पहला आतंकी नहीं है। ना मुफ्ती कैसर फारूक की ये कोई पहली हत्या है। याद कीजिए, इसी साल 19 फरवरी को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की पहचान सोपिया के निवासी एम अब्बास वागे, गोहर अहमद मीर और निसार अहमद शेख के रूप में की गई थी। इसके 2 दिन बाद पाकिस्तान के रावलपिंडी में हिजबुल मुजाहिदीन का संस्थापक सदस्य और नंबर 3 कमांडर इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद पीर की अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इम्तियाज को हमेशा से कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता रहा था। लेकिन इससे भी पहले फरवरी के महीने में ही कराची में अपने घर के बाहर खड़ा पाकिस्तानी आतंकी संगठन अल बद्र का पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की भी ठीक इसी अंदाज में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। खालिद रजा को भी भारत विरोधी जहर उगलने वाला माना जाता था। खालिद रजा का चिहल्लुम का फतेह अभी नहीं पड़ा गया था, लेकिन फिर अचानक अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में इसी अंदाज में कश्मीर में जन्मा एक और आतंकी मारा जाता है, जिसका नाम था एजाज अहमद अयंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी। बताया गया कि आतंकी एजाज अहमद की भारत में इस्लामिक स्टेट को फिर से शुरू करने की तैयारी थी, जिसे जनवरी 2023 में गृह मंत्रालय ने आतंकवादी भी घोषित किया था, लेकिन अफगानिस्तान में मारा गया। यानी वो हत्या थी जिसने भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले और पाकिस्तान अफगानिस्तान में खुद को सेफ समझने वाले आतंकवादियों में खौफ पैदा कर दिया था। जिस दिन एजाज अहमद अयंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी को मारा गया, इसके अगले दिन ही एक और हत्या हुई। ये हत्या थी पाकिस्तान के खैबर जिले के बारा में और मरने वाला था सैयद नूर शालोवर, जो कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की भर्ती के पीछे का मास्टरमाइंड था और उस पर पाकिस्तानी सेना ISI के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप थे। इन हत्याओं से पाकिस्तान सख्ते में था। वो भारत पर आरोप लगाता इससे पहले ही इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली एक सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी ने, जो बलूच विद्रोहियों का एक छोटा सा गुट है और पाकिस्तान में हमलों के लिए जाना जाता है। लेकिन मामला तो कुछ और ही चल रहा था, जिम्मेदारी को और ले रहा था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी कड़ियां जोड़ने लगी, क्योंकि उनके परम प्रिय आतंकवादियों की हत्याएं अमूमन एक ही अंदाज में हो रही थी। इस महीने की शुरुआत में लश्कर ए तोयबा से जुड़े एक अन्य मौलवी मौलाना जियाउर रहमान की भी कराची में 2 बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावरों ने उस समय वारदात को अंजाम दिया जब वो नियमित सैर के लिए शाम को पार्क में घूमने निकला था। सितंबर में लश्कर के आतंकियों में रावलकोट में अबू कासिम कश्मीरी और नाजिमाबाद में खारी खुर्रम शहजाद की हत्याओं के कारण पाकिस्तान और भी बेचैन हो चला था कि अचानक लश्कर ए तोयबा से जुड़ा एक और संदिग्ध आतंकवादी रहमान की भी 12 सितंबर को हत्या हो गई। वो जामिया अबू बकर में एक प्रशासक के तौर पर काम कर रहा था, यानी एक ऐसा मदरसा जिसका इस्तेमाल उसकी आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक मुखौटे के रूप में किया जाता है। फिर इसी साल 1 मार्च को कंधार विमान कांड यानी इंडियन एयरलाइंस के अपहरणकर्ता मिस्त्री जहूर इब्राहिम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जैश मोहम्मद के इस आतंकवादी को अज्ञात बंदूकधारियों ने
नजदीक से सिर में 2 बार गोली मारी। इससे पहले नवंबर 2022 में प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य हुआ करता था हरविंदर सिंह रिंदा अचानक पता चला कि उसकी पाकिस्तान के एक अस्पताल में मौत हो गई। यानी पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी जो भारत को तबाह और बर्बाद करने के सपने देखते थे और अपने मदरसों में जिहाद बेचते थे या खालिस्तान की मांग करते थे, एक एक करके मारे जा रहे हैं। ये थी पाकिस्तान में मरने वाले आतंकवादियों की कहानी। अब इनके गुरु हाफिज सईद के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद का एक संगठन 300 से अधिक ज्यादा मदरसे स्कूल पाकिस्तान में चलाता है। इन्हीं मदरसों की आड़ में वो टेरर फंडिंग और बच्चों के दिमाग में जिहाद का गाजर भरता है। इस साल की 10 मार्च को 73 साल का हो चुका हाफिज सईद 1950 में पाकिस्तान में पैदा हुआ था, लेकिन इसके पीछे की भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल हाफिज सईद के अब्बा कमालुद्दीन हरियाणा के हिसार में रहते थे। मजहब की आयतें सुना सुना कर लोगों को कट्टर इस्लामिक बनाया करते थे। मजहबी जहर का प्रचार प्रसार करते हुए जब 1947 में उसे पता चला कि बंटवारा हो गया, तो हिसार से लाहौर के लिए इस्लाम का राज स्थापित करने के लिए चल निकले। 4 महीने बचते बचाते जब हाफिज सईद का अब्बू पाकिस्तान पहुंचा तो परिवार के 36 लोग हमेशा के लिए उजड़ चुके थे। बाद में पाकिस्तान में जन्मे सईद को अब्बू ने बचपन से ही कुरान का रट्टा लगवाया, यानी बचपन से ही कुरान को याद करा दिया। जिहाद की आयतों को लेकर सईद बड़ा खुश होता था। लोग उसे हाफिज कहने लगे और पूरा नाम हो गया हाफिज सईद। सरगोदा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां से निकलकर रियाद में किंग सऊद विश्वविद्यालय से इस्लामिक अध्ययन में मास्टर की डिग्री ली और पाकिस्तान में इस्लाम का बड़ा ठेकेदार बन गया, कवल्ला का बड़ा ठेकेदार बन गया। कहते हैं हाफिज सईद का मामा एक बड़े वाला मुल्ला था, नाम था हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी। वो जिहाद से दुनिया को पलटना चाहता था। हाफिज अपने सगे मामा का चेला था, मामा की राह पर चला और मामा की लड़की से ही शादी करके मामा का दामाद बन गया। अब मामा का भी एक बेटा था, नाम था अब्दुल रहमान मक्की। उसने भी हाफिज की बहन से निकाह पढ़ लिया और वो हाफिज का बहनोई बन गया। यानी मामा बुआ के दोनों भाई एक दूसरे के बहनोई जीजा साला बन गए। यहाँ से आगे बढ़े तो लाहौर में एक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। हाफिज सईद कुछ वक्त तक इस यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज का टीचर रहा। आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पर उसने बच्चों को क्या पढ़ाया होगा। इसी विश्वविद्यालय ने हाफिज सईद को अरब भेजा, रियाद में किंग सऊद विश्वविद्यालय में कि जाओ मजहब को थोड़ा और पढ़ो, मजहब का पूरा रट्टा लगा कर आओ। पर हाफिज सईद निकला नंबर 1 पढ़ाई चोर। पढ़ाई तो की नहीं, उल्टा सऊदी अरब के शेखों से मिलकर अफगानिस्तान में जिहाद फैलाने में दिलचस्पी लेने लगा। उसी दौरान रियाद में किंग सऊद विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हुआ करते थे जफर इकबाल। इनको आप आतंकवाद की ट्रेनिंग देने के मामले में हाफिज सईद का फूफा कहो या गुरु मान लो। यह बंदा अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों को सपोर्ट करता था। हाफिज भी साथ हो लिया, कुछ नए लड़कों से मुलाकात की, बाद में यही लोग एक दूसरे के दोस्त बने। यहीं से हाफिज समझ गया कि अब अपने मदरसे खोलने हैं और उनमें इस्लाम के नाम पर जिहादी तैयार करके दुनिया को बेचने हैं। यहीं से हाफिज सईद ने अपना मदरसा खोला। एक के बाद एक मदरसे खोलता गया, 300 मदरसे खोले। उसमें पढ़ने वाले बच्चों को एक ही चीज सिखाता कि जो जिहाद के रास्ते ही अपना जीवन अल्लाह के लिए अर्पित करता है उसे ही जन्नत और 72 हूर मिलती है। बाकी नमाज बमाज रोजे रुक के तो सब फालतू की चीज है। इसका असर ये हुआ कि बच्चे भी हाफिज को अपना आदर्श मानने लगे। साथ ही अब्दुल रहमान मक्की और हाफिज सईद यानी मामा बुआ के लड़के और आपस में एक दूसरे के जीजा साला ने मिलकर जमातुल दावा संगठन बनाया और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का सपना बेचने लगे, जिहादी तैयार करने लगे। अरब जाने से हाफिज सईद की आतंक में एंट्री के अलावा एक चीज और स्ट्रांग हो गई थी, उसका बायोडाटा स्ट्रांग हो गया था। पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी से डबल एमए तो था ही, अरब जाकर किंग सऊद विश्वविद्यालय से अरेबिक लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन भी किया। यहीं से उसने ओसामा बिन लादेन के गुरु शेख बिन बैज से हाफिज सईद ने ट्रेनिंग भी ली। साल 1978-80 आ गया। 28 साल का हाफिज दनादन अरबी में आयतें सुनाने लगा, जिहाद के नारे लगाने लगा। उसी दौरान पाकिस्तान में राजनीतिक तख्ता पलट हो गया। जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने सत्ता संभाली। मजहबी ख्याल के जियाउल हक को एक ऐसे ही बंदे की तलाश थी तो उसने हाफिज सईद को इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के लिए अपॉइंट कर दिया। हाफिज भी कश्मीर को पाकिस्तान बनाने के नाम पर
खूब चंदा बटोरने लगा। चौराहों पर चंदे के कनस्तर रखे रहते थे, उन पर लिखा होता था चंदा दो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लोग खूब पैसे डालते गए। उन पैसों से हाफिज नए नए मदरसे बनाता गया, एक के बाद एक 300 बड़े मदरसे ठोक डाले। जब भरपूर मात्रा में उसके अंदर जिहादी तैयार हो गए तो साल 1986 के करीब आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा को भी तैयार किया। इसमें उसका साथ दिया उसी के साले और जीजा अब्दुल रहमान मक्की ने। उन दिनों अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ लड़ने वाले लड़ाके चाहिए थे। दोनों मिलकर जिहादी सप्लाई करने लगे, मोटा पैसा कमाते। 1990 के बाद जब सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से निकल गए तो हाफिज सईद ने अपने मिशन को कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। यानी 90 के दशक में कश्मीर सुलगने लगा। मजहब के नाम पर खुद को उड़ा देने वाले आतंकवादी को या जिहादियों की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने देखा कि ज्यादा माल किसके पास है तो निगाह गई हाफिज सईद पर। बस ISI भी हाफिज के फुल सपोर्ट में आ गई। डेविड हेडली ने भी कबूला था कि हाफिज सईद की मदद ISI करता है। इसके बाद भारत को एक के बाद एक जख्म मिलने लगे। 22 दिसंबर 2000 को लश्कर ए तोयबा के 6 आतंकवादियों ने रात में लाल किले पर हमला किया। 13 दिसंबर 2001 को लश्कर के आतंकवादियों ने देश की संसद पर हमला किया। इसके अगले साल 24 सितंबर 2002 में लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों ने गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर पर हमला किया। इसके बाद 29 अक्टूबर 2005 देश की राजधानी दिल्ली में हुए सीरियल बम धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेन में 7 सीरियल बम धमाके हुए। इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ बताया गया, जिसमें प्रमुख लश्कर ए तोयबा ने इसमें सहयोग किया था। इसके बाद हुआ एक बड़ा हमला साल 2008 में। 26 नवंबर को लश्कर ए तोयबा के 10 आतंकवादी समुद्री रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए। उन्होंने अलग अलग जगह पर 164 बेगुनाह लोगों की जान ली। हमलावरों में एक आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया। उसने हाफिज का नाम लिया और यहाँ से हाफिज का नाम दुनिया भर में फैल गया। दुनिया अब उसे आतंकवादी मानने लगी, क्योंकि मुंबई हमले में विदेशी लोग भी बड़ी संख्या में मारे गए थे। अमेरिका ने दुनिया में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों की सूची में हाफिज का नाम शामिल किया। उस पर $1 करोड़ का इनाम भी रखा। लेकिन पाकिस्तान कहता रहा कि वो तो नमाजी मुल्ला है। लेकिन 5 अगस्त 2015 जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 आतंकवादियों ने सीमा सुरक्षा बल के काफिले पर हमला किया। इसमें हमारे 2 जवान बलिदान हो गए। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए और एक पाकिस्तानी आतंकी हाफिज के चेले नवेद को गिरफ्तार कर लिया, जिसने सबके सामने हाफिज का नाम और उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। उसे उधार मिलना बंद हो गया। उस पर दबाव बढ़ा कि आतंकवादियों को पकड़ो। बस यहीं से पाकिस्तान ने दिखावे के लिए हाफिज के मदरसे अपने अधीन करने का ढिंढोरा पीट दिया। हाफिज सईद को नजरबंद करने का तमाशा किया। लेकिन अब उसका भतीजा और बेटा उसकी ही लगाई जिहाद की आग में समा गए तो एक बार फिर हाफिज के पाप उजागर होने लगे। पाकिस्तान में एक एक करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है, मार कौन रहा है? जाहिर सी बात है सबके मन में जवाब आ भी गया होगा।